हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर लिया है और ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। तो यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, वोलर के द्वारा। किसके द्वारा, वोलर के द्वारा। किसके द्वारा, वोलर के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, तो क्या देगा, एथाइन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है। निम्न में से देखिए, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी, C6H12O6। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। यानी CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। यानी एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड यानी CHO। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल। यानी ये जिसके पीछे लगता है क्या कहलाता है, अम्ल। जैसे इसका एग्जांपल ले लेंगे, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। इनमें से कौन सा समावयवी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C12H5OH या और CH3OCH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक यौगिक है। इनमें से कौन सा संयोजिक यौगिक हो जाएगा, तो मेथेन यानी CH4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। तो इनमें से किसके 3 आबंध हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी C2H2। इसका संरचना देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ 3 आबंध हो जाएगा, एक इधर हाइड्रोजन हो जाएगा और एक इधर हाइड्रोजन हो जाएगा। C2H2 का संरचना सूत्र देखेंगे तो यही पूछ रहा था, 3 किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, कीटोन यानी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हो जाएंगे, 3 आबंध। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। यानी कुछ इस प्रकार का 3 आबंध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सही हो जाएगा, बी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। यानी एथाइल एल्कोहल का फार्मूला पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इसके पहले भी इसके एक वीडियो में बताया गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CN+H2N+2। देखिए निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है, तो अभी बताया गया है किसका हो जाएगा, एल्केन का। किसका हो जाएगा, एल्केन। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी कुछ देर पहले बताया गया, क्या हो जाएगा? C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी इनमें से किससे कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी CO से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हो जाएंगे? अपर रूप हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। हीरा, कार्बन और फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन, ये तीनों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? तो फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो एल्कोहल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो OH, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, CH3OH, या ये भी ले सकते हैं C2H5OH। ये दोनों क्या होते हैं? एल्कोहल, और जिसमें OH समूह शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध हो जाएंगे? 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन आबंध होता है? यानी नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजन आबंध हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी 3। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजित यौगिक है? निम्नलिखित कौन सा संयोजित यौगिक है? यानी इनमें से कौन सा सहसंयोजित यौगिक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी मेथेन, CH4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल के में डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मीथेन, ईथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मेथेन, ईथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समजातीय श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? तो इसमें से कौन सा एथेनोइक अम्ल का तनु घोल हो जाएगा? तो ए, यानी सिरका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हेक्सेन का मतलब, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन वाला इसमें एक ही ऑप्शन सही था, ए, यानी C6H14। हेक्सेन, देखिए इसमें भी 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता था, हेक्सीन और हेक्साइन। तो एन लगा है लास्ट में, तो यानी इसका सामान्य क्या सूत्र क्या आ जाएगा? CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अभिक्रियाशील समूह OH और C=O वाले यौगिक कहलाते हैं। तो कौन से यौगिक कहलाएंगे? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन से अम्ल कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर, प्रोपीन C3 या 6 में निम्न में से कौन समूह है? यानी इसमें से कौन प्रोपीन का समूह है? तो 28 का हो जाएगा डी, यानी एल्कीन समूह। कौन सा समूह? एल्कीन। देखिए ये 3 होते हैं, एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2,
एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यानी इस वाले में जो आएगा सब एल्केन, इसमें आएगा एल्कीन और इसमें आएगा तो एल्काइन। तो देखिए इसको चेक कर ले रहे हैं, प्रोपीन इन आ रहा है ना, किस में आएगा एल्केन एल्कीन, एल्काइन किस में आ जाएगा एल्कीन में आएगा, इन आ रहा है प्रोपीन। तो देखिए कार्बन की संख्या यदि 3 रखेंगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन की संख्या 3 का 2 गुना रखना पड़ेगा यानी 6, तो 3 दूना के क्या आ जाएगा 6। तो C3H6 किस में आ जाएंगे एल्कीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए, यानी जंतु वसा में संतृप्त वसा होता है वो स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, लाभकारी हानिकारक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, हानिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के लिए वनस्पति तेलों का किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा निकेल। किसका, निकेल। उत्प्रेरक इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते और घटाते हैं।